सभी वैष्णवन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण। एक बार आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए राग की चर्चा को लेकर के। और क्या बखत में जा राग के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, वो राग है राग कल्याण। कल्याण राग के बारे में अपने यहाँ बहुत सारे मतभेद हैं। कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि कल्याण अपने यहाँ जो है वो कल्याण हतो, अपने यहाँ ईमन नहीं हतो। कोई कहे कि नहीं, अपने यहाँ ईमन कल्याण हतो, ईमन नहीं हतो न कल्याण हतो। शास्त्रीय संगीत को अपन देखें तो शास्त्रीय संगीत में तो कल्याण मिले है, शुद्ध कल्याण मिले है। और ईमन तो जो है वो एक्चुअली वो ईमन नहीं है, यमन है राग। और ये मुस्लिम पद्धति से वहाँ से आयो भो राग है ये। खैर बात जो कोई भी हो, तो ईमन में जैसे कल्याण में जो है वो तीव्र मध्यम को प्रयोग हो है, सारे स्वर शुद्ध हैं और मध्यम यदि तीव्र है तो वो कल्याण थाट को राग कहला हो जाए। और ईमन में दोनों मध्यम को प्रयोग हो है। खैर या में देखियो जाए तो अपने यहाँ ईमन की अलग बंदिशें हैं और कल्याण राग की अपनी अलग बंदिशें हैं। और जो भी बंदिशें अपने यहाँ उपलब्ध हैं कल्याण में और ईमन में, उन दोनों ही बंदिशन में अपनी अपनी जगह अपनी अपनी खूबसूरती है। और मैंने यह विषय में बहुत सारे कीर्तन के मर्मज्ञन से मैंने बात भी करी है, उनसे समझो भी है कि वो लोग या बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सब लोगों को यही तरह को कुछ मत है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि अपने यहाँ वैसे कल्याण राग तो है ज़्यादा उष्ण काल में शयन दर्शन के जो भी पद हैं उनमें राग कल्याण गावे की अपने यहाँ पद्धति है। और बहुत सारे सुंदर सुंदर पद राग कल्याण में हैं। तो उनमें से मैं आज आपको एक बंदिश शयन दर्शन का पद जो है बंदिश आपको सुना रहा हूँ। सूरदास जी को पद है, नयना मेरे अटकेरी वाह मोहन के संग। यह बंदिश की वैष्णव खासियत ये है कि मैं आज आपको जो हवेली संगीत के बारे में जो जानकारी आपको दे रहा हूँ, वह जानकारी के बारे में मैं आपको इतनी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई कोई पद ऐसे हों कि जिन पदन को अमुक ताल में गाने से ही वो पद उठे हैं। और वह ताल के अलावा यदि आपने और कोई ताल में गाने को प्रयास किया तो गा तो लोगे, लेकिन वह पद को जो अर्थ है ना वो इतना उठ के नहीं आएगा। और वा ताल में वा शब्द को जो वजह ना आवे है और वासु जो अर्थ को जो स्फुरायमान होवे है, वो एक अद्भुत बात है। तो ये अपने हवेली संगीत की खासियत है कि अष्टछाप जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो बात उनके द्वारा पदन में वा अनुकूल ताल में यदि वो पद गाया जाए तो पद को अर्थ उठे है, नहीं तो पद को अर्थ दब जाए। तो आज ऐसे ही एक प्रकार आप देखो या पद को कि आप हमें शब्द प्रयोग भी देखिए और ताल को प्रयोग भी देखिए और कैसे वो राग कल्याण में वो पद उठे है और वो भाव उठे है। वाको एक प्रकार आप देखो, पद है नयना मेरे अटकेरी वाह मोहन के संग। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे नयना जो हैं, मेरी आंखें उनके संग अटक गई हैं, मतलब मोको उनसे प्रेम हो गया है। कहा कहूँ बरजो नहीं मानत रंगे उनके रंग। कहा कहूँ बरजो नहीं मानत, मैंने तो बहुत मना करी, लेकिन ये दिल जो है ना, ये हृदय उनको देखना चाहे। औरन को तिरछे वह चितवत गुरुजन ही सो जंग। ये तो समझ में आने वाली बात है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु प्रेम सूरत में
होत न कबहू भंग। ये जो प्रेम को जो स्मरण है, प्रेम को जो प्रेम की जो कामना है, वहाँ में कभी भंग नहीं होवे। एक बार जसु प्रेम होवे सो होवे, और वाके बाद जो है जासु प्रेम होवे वाके लिए अपन कोई बात को विचार नहीं करें। तो ऐसे अद्भुत भाव वालों ये पद है, तो वो पद प्रस्तुत कर रहे हूँ। बाकी ताल है आड़ा चौताल। नयना मेरे, नयना मेरे अटके मोहन के संग। नयना मेरे अटके मोहन के संग। कहो बर जो नहीं मानत, कहो बर जो नहीं मानत, रहोगे उनके रंग। नैना मेरे अटके मोहन के संग। औरन को तिरछे में चितवत, औरन को तिरछे में चितवत, गुरु जानहि सो जंग। गुरु जानहि सो जंग। सूरदास प्रभु प्रेम सूरत में, सूरदास प्रभु प्रेम सूरत में होते ना कबहू भंग। नैना मेरे, नैना मेरे अटके